हेलो दोस्तों, साहिल चीमा के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं आज आप सभी को बताऊंगा एक ख़ास चीज़। भाई ड्राइवर जब कोई कार चलाता हो तो जो भी अपने बटन्स है कंट्रोल करने के लिए कार को, तो भाई उन बटन को देख तो सकता नहीं, तो भाई उनको यूज़ कैसे करें। भाई ये वीडियो भी स्पेशल ग्रैंड आइटन वालों के लिए ही है, लेकिन कई फीचर है जैसे पावर विंडो हो गई तो वो तो सभी देख सकते हैं, लेकिन ग्रैंड आइटन के अंदर जो भी है वो उसके लिए काम आएंगे। जैसे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल हो गए, ORVM सेट करने के लिए हो गए। अब भाई मैं बता देता हूँ आपको कैसे यूज़ करते हैं अभी कंट्रोल्स को। तो भाई सबसे पहले तो अपनी चाबी लगाते हैं। ये चाबी तो चलो देख के लगा सकते हैं। चाबी लगाना हो गया, सीट बेल्ट लगाने हो गए, या तो भाई कोई नॉर्मल चीज़ है। अब मान लो कार चलाते हो उस टाइम थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो भाई मैं बता देता हूँ आपको कंट्रोल क्या कुछ करना होता है। तो ये तो देखो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो लोकल लॉक का ये बटन है इसके अंदर, और एक ये विंडोज़। भाई ये विंडो को रोक देता है, पीछे वाली डाउन नहीं होती। जैसे अब डाउन हो रही है इस बटन से, लेकिन भाई इस बटन से नहीं होगी। दिखा देता हूँ आपको, तो भाई देख सकते हैं आप, इससे विंडो डाउन नहीं होगी। मान लो पीछे कोई बैठा हो ऐसे बहानेबाजी करता हो, मेरे को उल्टी आ रही हो, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो भैया आप इस बटन को दबा सकते हो। तो भाई मैं तो यही कहूँगा भी वो बहानेबाजी करते हैं जो जिनको उल्टी आती है। तो भाई अब मैं बता देता हूँ आपके इसके फीचर्स क्या है। तो भाई सबसे पहले इसको मान लो सेट करना हो तो भाई अपना हाथ ऐसे रखेंगे, देख सकते हैं आप, जैसे हम रेस्ट पे ऐसे हाथ रखेंगे, फिर दूसरा हाथ इस तरह स्टीयरिंग पे रखेंगे और एक हाथ ये कुछ इस तरह से। तो भाई अगर इनको फोल्ड अनफोल्ड करना है मान लो चलती कार के अंदर, तो भाई उसके लिए तो बिल्कुल सिंपल है। अपने ऐसे सबसे आगे वाला बटन है वो अपने को पता चल जाएगा, उससे आगे कोई बटन नहीं है, तो भाई उसको दबा देंगे। अब भाई रही बात दूसरी, भाई ये का बात स्पेशल हुंडे की कार पे अप्लाई होती है, क्योंकि हुंडे की कार ये ऐसे सेट करने के लिए ऐसे बटन देती है ORVM को। जब पर्सनली बताऊँ तो मारुति वाले सही देते हैं, वो जॉयस्टिक होती है। तो भाई सबसे पहले ये जो इसको आप महसूस कर सकते हो, ये लेफ़्ट राइट का बटन है। तो भाई जैसे मेरे को राइट साइड वाला सेट करना है, तो भाई इसको इधर करना है, किसी का देना है इसको इधर। तो भाई अब अपने आराम से इसको सेट कर सकते हैं 2 उंगलियों से, सिर्फ 2 का यूज़ करना है। कुछ लोग क्या करते हैं 1 से करते हैं, तो भाई ये 1 वाले में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। 2 का यूज़ करें और देख सकते हैं सेट हो रही है बिल्कुल। अब मैं बता देता हूँ नेक्स्ट फीचर्स। तो भाई ये लोकल लॉक इससे बढ़िया, तो भाई ये इसका पता चल जाता है। भाई कार ड्राइविंग करते टाइम ये देखना होता है वो, तो भाई कार ड्राइविंग करते टाइम इनको देखना नहीं होता है, इनको महसूस करके ही इन बटन्स को यूज़ करना होता है। तो भाई अब रही बात पावर विंडो की, तो भाई पावर विंडो को हमने कौन सी सेट करनी है वो भी आपको इस तरह से पता चल जाएगा। मैं जैसे ये देखो इनके अंदर है ना, यहाँ पे देख सकते हैं ये अप करने के लिए जो ये गड्ढे से बनाए हुए हैं, ये देख सकते हैं 2 ही होते हैं, सभी कार के अंदर होते हैं। बिल्कुल सभी कार के अंदर यही सिस्टम होता है सही करने का। भाई कुछ कार के अंदर फ्रंट वाली होती है, जैसे एल्टो हो गई, तो भाई उनके अंदर फ्रंट वाली होती है, वो बीच में बटन होते हैं उसके, और जो बैक वाली होती है वो मैनुअल होती है, तो उनका मैं कुछ कह नहीं सकता। तो भाई ये एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको महसूस हो ही जाता है। पहली बात, अगर मेरे को सेट भी करना है ना, तो अपने को आदत भी पड़ जाती है कि ड्राइवर साइड कौन सा बटन है और पैसेंजर साइड कौन से वाला है, तो इस चीज़ की आदत भी लग जाती है। लेकिन फिर भी आप इन बटन से महसूस कर सकते हो। इनसे आगे जस्ट आगे ये बटन आएंगे, और कौन सी सेट करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करनी। तो भाई ड्राइवर वाली के ऊपर एक दिख रहा होगा आपको निशान, तो भाई ये पता चल जाता है ड्राइवर वाली है पैसेंजर वाली, इनकी इसके ऊपर कोई निशान नहीं है। और भाई रही बात 2 नंबर वाले की, तो भाई वो भी आपको पता चल ही जाएगा। मैं इनके ऊपर किसी के ऊपर वो निशान नहीं है, जैसा इसके ऊपर है ये उबार सा बनाया हुआ है, तो भाई ये इनके अंदर भी पता चल ही जाएगा कैसे करनी है। तो भाई कुछ यही सिस्टम है पावर विंडो का। अब बता देता हूँ मैं आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल का। तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल के अंदर यही है, मैं जैसे कार चलाता हूँ तो मेरे को पता है ये वॉल्यूम वाले बटन है इधर। इनको सिर्फ आप कार के अंदर मान लो पहली बार आप किसी कार को ड्राइव कर रहे हो, तो उस टाइम देख लो, थोड़ी सी नज़र ही लगानी है, कुछ खास इन पे ध्यान भी नहीं देना। तो भाई वॉल्यूम वाले बटन है इधर, मेरे को पता है। तो भाई ये जो ऊपर वाला एक ना उबार बना हुआ दिखा देता हूँ मैं आपको। तो भाई ऊपर वाला है उसमें उबार है, वो उबार आप वीडियो में देख सकते हो। और नीचे वाली है ना, इसके अंदर ऐसे खड्डा सा बना हुआ है, जिसके अंदर देख सकते हैं नाखून जा रहा है। तो भाई ये सिस्टम है वॉल्यूम बटन का। और जो म्यूट वाला बटन है वो प्लेन है, तो भाई इससे मेरे को पता चल जाता है कौन सा वॉल्यूम का बटन है कौन सा म्यूट वाला है। और भाई जो दूसरी बात है वो है ये बटन,
तो भाई इनका है ना, जैसे मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ तो मेरे को खुद को ही पता चल जाता है। जैसे इनके अंदर बीच के अंदर एक डिज़ाइन है, हर बटन के बीच में देख सकते हैं, इन दो बटन के बीच में, एक इसके अंदर भी एक इसके अंदर। तो भाई ऐसे इन इस डिज़ाइन से ही पता चल जाता है भी अपना अंगूठा कौन से बटन पे है। तो भाई बटन की तरफ देखने की कभी ज़रूरत ही नहीं होती। और भाई रही बात इस बटन की, तो भाई इसको कभी यूज़ ही नहीं करते। इन दो ही बटन का यूज़ होता है, फ़ोन पिक करने के लिए और काटने के लिए। और इनका तो कुछ बताना ही नहीं, वो तो सभी को पता है। और रही बात इसका, भाई ये भी सेम वही सिस्टम है। ऊपर वाले के अंदर ना डिज़ाइन है, थोड़ा सा गुब्बार है, और नीचे वाला है वो उसके अंदर गड्ढा किया हुआ है। तो भाई जैसे मेरे को ट्रैक चेंज करना है तो भाई मेरे को पता चल जाता है कौन सा ट्रैक अप के लिए और कौन सा डाउन के लिए। और मोड वाला बटन मेरे को पता है यहाँ पे, ये बिल्कुल प्लेन है, सेम टू सेम म्यूट वाले की तरह। और भाई ये ट्रिप और रीसेट इनका भी पता चल जाता है, क्यों ये भी इनके तरह आदत ही होगी कि ऐसे अंगूठे को पता चल जाता है कौन सा बटन अपने दबा रहे हैं। और भाई रही बात वाइपर्स और हेडलाइट को कंट्रोल करने की, तो भाई हेडलाइट को कंट्रोल करने का कोई ख़ास फार्मूला नहीं है। ये तो भाई अपने मैं ऑन ही रखता हूँ फॉग लाइट वाला, क्यों इसको बंद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं डायरेक्ट जैसे अपनी ये बंद करते हैं ना, तभी ये बंद हो जाता है, फॉग लाइट बंद हो जाती है इनको बंद करने पे। तो भाई मैं बता देता हूँ अब आपको बात। जैसे मैं अपने कार की चाबी निकालूँगा तो भाई रात को तो मैं इनको बंद करता ही नहीं, सीधा डायरेक्ट निकाली चाबी, और जैसे मैं डोर ओपन करूँगा वैसे लाइट सारी बंद हो जाती। तो भाई ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प है, कुछ हद तक, पूरी तरह तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ हद तक है। तभी इनको यूज़ करना कोई महाभारत नहीं है। जैसे अपने ड्राइव कर रहे होते हैं तो अपने को पता चल जाता है ये बटन है भाई, इसके अंदर एक उबार, ये थोड़ा गड्ढा सा दिया हुआ है, उबार तो नहीं है। तो भाई यहाँ पे अंगूठा लगा के आप ऐसे इनको फोल्ड कर सकते हो, सॉरी रोटेट कर सकते हो, और पता चल जाता है। और हेडलाइट जल जाती है तो पता चल जाता है भाई हेडलाइट जल गई। और भाई लो बीम और हाई बीम का बता देता हूँ आपको। तो भाई अपने इसको खींच सकते हैं आसानी से, लेकिन इसको अगर दबाना हो ना तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है ड्राइविंग करते टाइम। तो भाई मैंने एक चीज़ देखी थी, अपने इसको खींच तो सकते ही हैं, और वजह से इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं, जैसे डिपर मारते हैं सामने वाले को, तो भाई इसको एक झटके से छोड़ते हैं ना, तब ये चला जाता है, पूरा नीचे चला जाता है। देखिए अब तो मैं इसको सिंपल कर रहा हूँ, छोड़ दिया, अब ये पूरा नीचे चला गया। एक तो देखो मैं अपनी उंगली के साथ में छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो ये यहीं पे रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लो बीम पे ही है। और जैसे मैं इसको अंगूठा सॉरी उंगली अपनी एकदम साइड में कर लेता हूँ तो भी ये पूरा नीचे चला जाता है। अब ये फीचर है या नहीं है मेरे को पता नहीं, लेकिन ये भी मैं कुछ इस तरह से इसको लो बीम हाई बीम पे करता हूँ, ऐसे स्पेशल अंगूठे से दबाव नहीं देता। स्टीयरिंग पे हाथ होता है एक मेरा, तो कई बार क्या होता है अपने को गियर भी चेंज करना होता है फटाफट, और लाइट भी अप डाउन करनी होती है, तो उस कंडीशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। भाई नेक्स्ट फीचर जो बता देता हूँ, भाई सभी कार के अंदर ये सेम ही होता है। एक तो भाई देखो ऐसा ही बटन होता है बिल्कुल जैसे फॉग लाइट वाला है, वो रियर वाइपर के लिए होता है, यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे रिंग बनी होती है, रिंग को जब रोटेट करते हैं तो वाइपर चला जाता है। पीछे वाले इसके अंदर है नहीं, इसलिए बटन नहीं है। तो भाई अब दूसरा जो मैं फीचर बता देता हूँ, मैं इसको जैसे अपने इस ट्रिक पे बता देता हूँ भाई क्यों उससे वाइपर चल जाएंगे। तो जैसे इसको अप करेंगे कुछ इस तरह से, तो भाई अप करने से क्या होगा, एक तो वाइपर भी चल जाएंगे और वॉशर भी उसके साथ में चल जाएगा। तो भाई ये तो सेम वही सिस्टम है जैसा कि मैंने आपको डिपर मारने के लिए बताया था। और भाई जैसे मैं इसको एक बार ऊपर करता हूँ तो ये वापस नीचे भी आ जाता है। जैसे मैंने एक बार इसको ऊपर किया ना, एक बार हम दिखा देता हूँ। स्टीयरिंग तो मेरे को रोटेट करना पड़ रहा है, लेकिन इसके अंदर भाई स्टीयरिंग रोटेट करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आता हूँ तो कुछ इस तरह से नीचे आ जाएगा। तो भाई ये थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो वाइपर चलता है, वॉशर नहीं चलता। अब उससे नीचे वो है INT, ये जो लिखा हो इसके अंदर क्या है, एक बार वाइपर चल जाएगा और 5-7 सेकंड के लिए रुक जाएगा। और जो लो है उसके अंदर वाइपर की स्पीड लो रहेगी, चलता तो कंटिन्यू रहेगा लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी लो रहेगी। और INT के अंदर कंटिन्यू नहीं चलेगा, एक बार चल जाएगा तो 5-7 सेकंड रुक जाएगा। और आई के अंदर भाई फुल हाई स्पीड हो जाती है। अब भाई ये जो मिस्ट INT लो आई, इसके अंदर वॉशर नहीं चलेगा भाई। वॉशर चलाना है तो भाई इसको ऊपर ही करना होगा, कुछ इस तरह से ऊपर करना होगा, मैं दिखा देता हूँ। सेम टू सेम यही प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको ऊपर कर देंगे तो वॉशर चल जाएगा। और अगर आपको वॉशर चलाना है इन INT लो हाई, इनके अंदर भी आप चला सकते हो। मान लो इनके अंदर जैसे इसको नीचा किया हुआ है, सेम टू सेम है बिल्कुल इसी तरह से। ये इस नॉब को नीचे करता हूँ मैं,
और भाई इस तरह से वॉशर चल जाते हैं। जैसे मान लो मैंने लो पे किया हुआ है तो भी वॉशर चलाना है, तो इसको सिर्फ ओनली पुल करना है, इसको ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं एसी के कंट्रोल की। तो भाई एसी के अंदर कुछ कंट्रोल नहीं करना पड़ता भाई, सिर्फ फ्लोर स्पीड एडजस्ट करनी होती है, वो भी नहीं करनी पड़ती, इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली 2 पर रख लेते हैं ना भाई, फुल गर्मी के अंदर तो 4 पे रखनी पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर 2 पर ही रखने की ज़रूरत है। तो भाई 2 से आगे ज़रूरत ही नहीं है, तो भाई ये अपने आप डिफ़ॉल्ट सेट ही रहता है, मैं ज़्यादा इसको छेड़ता भी नहीं, 2 पे ही रहता है ये। और भाई रही बात स्टीरियो की, तो भाई स्टीरियो के तो अलग अलग फंक्शन है, सभी के स्टीरियो अलग अलग होते हैं, तो भाई उस हिसाब से मैं कुछ कह नहीं सकता। तो भाई ये इसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम एडजस्ट करनी होती है, वो कर सकते हैं, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया, बाकी फीचर तो यहाँ पे है। और वॉल्यूम मान लो अचानक सेट करनी हो, इसके अंदर क्या थोड़ा धीरे होता है, तभी इसके अंदर ये जो नॉब है इससे तो एंड टू एंड वॉल्यूम अप एंड डाउन हो जाती है। और भाई इसको अगर दबा देते हैं ये भी ऑफ हो जाता है। उसके अलावा कोई फीचर की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, बाकी सारे बटन की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही है। और भाई एक कंट्रोल भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है डे नाइट IRQM का। ये भी जैसे हमने ड्राइविंग कर रहे होते हैं, पीछे से कोई IVM पे चल रहा होता है, तो भाई वो उसकी रोशनी अपनी आंखों में पड़ती है, तो भाई इसके लिए भी देखने की ज़रूरत नहीं है, बटन अपने को पता चल जाता है कहाँ पे है। और अपने इसको डेली यूज़ करते हैं तो अपने को वैसे भी पता चल जाता है, कुछ महसूस करने की भी ज़रूरत नहीं है, अपना हाथ से यहीं पर जाएगा इस बटन पर। तो भाई इसको जैसे ही अपने ऊपर करें, पहले तो भाई इसको नीचा रखें, मैं आपको बता देता हूँ, इसको नीचा रखें और फिर अपने हिसाब से मिरर को एडजस्ट कर लें, जैसे ये मेरे हिसाब से एडजस्ट है। तो भाई अब इसको ऊपर करते ही पीछे वाली लाइट है वो थोड़ी कम हो जाएगी, बाकी सेम सीन रहेगा, सिर्फ लाइट कम होएगी। और ये भाई रात के अंदर ही काम करेगा, दिन के अंदर काम नहीं करेगा, दिन के अंदर आप देख सकते हैं। तो ये दिन के अंदर मेरे को अब ये व्यू आ रहा है। और भाई गियर और इसके हैंड ब्रेक की, इसके लिए तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं। तो भाई यही थी वीडियो। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। और भाई आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अपने जो चैनल की ऑडियंस है 75% उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो भाई प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उससे भी हमें भी थोड़ी सपोर्ट मिलती है और हम फिर आगे और बढ़िया वीडियो बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।